आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 8 का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 14.2 है, जिसका पहला प्रश्न है। एकदम प्रश्न आज हम लोग ज्यादा बात ना करेंगे, एकदम आपको प्रश्न से प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, माने फॉलोइंग मीन्स होता है नीचे एक्सप्रेशन, यही है एक्सप्रेशन। तो इसको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर फैक्टराइज जो करना है इस चैप्टर में, अगर क्लास 8 का विद्यार्थी हैं तो इस मेथड से यहाँ पर करने के लिए प्रश्न कह रही है। और उदाहरण में इस मेथड से किया है, हम लोग इस मेथड से आराम से समझेंगे। आप लोग भी जो देख रहे हैं अभी फिलहाल नहीं समझ में आएगा तो एकदम बेझिझक पूछिएगा और पूछिएगा। देखिए यहाँ पर पहले हम लोग फॉर्मूला समझ लेते हैं। पूनम आप पहले यहाँ देखिएगा, फॉर्मूला समझ लेते हैं। क्या? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक बार फिर से हम लोग सोच लेते हैं और समझ लेते हैं। ये जो यहाँ पर है 2 है और a कहाँ से लिया है? यहाँ से लाया। और b ए कहाँ से लाया? अगला में से लाया है, स्क्वायर छोड़ दिया है, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। एकदम देखते रहिएगा। सबसे पहले हम लोग बनाने के लिए परीक्षा में कैसे सीखेंगे, SOLUTION। आप लोग एक विद्यार्थी हैं, आप विद्यार्थी के रूप में काम करना है। एकदम सॉल्यूशन लिख दीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं, उसके भी डरने की बात नहीं है। यहाँ पर आप हल जरूर लिख दीजिए और उसके बाद जो दिया हुआ है वही लिख देते हैं। एक लाइन छोड़ कर लिख दीजिए या तो उसी में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर प्लस 8a है, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 है। अब हम लोग पहले देखते हैं और समझते हैं। पहले ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर तो हम लोग का यहाँ पर फिट हो गया कि ए वाला जो है स्क्वायर के रूप में है। और फिर उधर माने बी स्क्वायर के रूप में हम लोग उधर सेटिंग करते हैं, ठीक है। उसके पहले भी हम लोग के पास 2 है, तो यहाँ 2 दे देते हैं। ए की जगह पर देखिए हम लोग के पास ए ही है, तो गुना देखिए यहाँ पर ए लिख देते हैं, गुना ए 2 इंटू ए हो गया। अब बी की जगह पर हम लोग कुछ ऐसा सेटिंग करेंगे, बी स्क्वायर सेटिंग करेंगे तब नहीं। 16 तो 16 को लिखेंगे 4 गुने 4, जो कि 4 के स्क्वायर हो जाएगा ना बाबू। तो अब बी की जगह पर यहाँ पर देखिए तो ये वाला देखिए स्क्वायर है, तो जब बी आ गया है तो यही बी आ गया, मतलब यही 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह देकर ही काम करिएगा। हम लोग प्रयास करिएगा ना, ये वाला बराबर का चिन्ह एकदम पैरेलल रूप में चढ़िएगा, तो आपका जैसे एकदम बुक की तरह आप एकदम बढ़िया से काम करिएगा, एकदम बहुत अच्छा से काम करिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं और सीखते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब क्या है, ये सब फॉर्मेट रहता है ना, तो a और ऐसा प्लस है तो प्लस 2ab बी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस 4 हो जाएगा, a प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको फैक्टराइज रूप में लिखने, फैक्टर मीन्स होता है गुना के रूप में इसे लिखने के लिए कहता है। तो माथा पर 2 है, मतलब इस पूरे सिस्टम को 2 बार हम लोग लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2 बार लिख देंगे। यही हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग प्रश्न संख्या दूसरा देखेंगे। दूसरा देखिए, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 है और सॉल्यूशन दे दिए हैं। प्रश्न को फिर से हम लोग लिख दिए हैं और फिर से पुनः हम लोग इसको इसी पर बैठाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए पी स्क्वायर के पी स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर माइनस है बाबू, तो माइनस देंगे। एक चीज और इस फॉर्मूला में बता देते हैं, यहाँ पर अगर माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस होगा। इस चीज याद रख लीजिएगा। माने एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता। तो हम लोग पी स्क्वायर था तो पी स्क्वायर दे दिए और माइनस है इस पर, मैंने इस पर फॉर्मेट आ गया है, ये माइनस भी आ गया। अब माइनस के बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2 है, आ गया 2 और a है, ये क्या है? a है। a यहाँ पर था तो यहाँ पर देखेंगे, इस प्रश्न को हल न कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसमें क्या है, p है, तो यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, p इनटू। अब हमको b की जगह पर नहीं पता चल रहा है तो आगे बढ़ जाता है। b के आगे से पता चल रहा है कि a वाला b है, तो ये 25 है, तो 25 तो नहीं ना जाएगा। जैसे 25 को कुछ हम लोग स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तब 5 के स्क्वायर लिखेंगे। 25 को आप लोग जानते हैं, यहाँ पर 25 को क्या लिखेगा, 5 गुना 5
आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया। 5 2 बार है तो माथा पर 2 बार, तो b की जगह पर काम करेगा। देखिए b स्क्वायर है, यहाँ पर b स्क्वायर मतलब यहाँ पर हो जाएगा 5। अब हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि ये 10 p आ रहा है कि नहीं। तो 5 दूना 10 और p का p आ गया ना बाबू, तो समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि ए फॉर्मूला पर बैठ गया। देखिए p स्क्वायर है, यहाँ पर a स्क्वायर है, और माइनस से बाबू माइनस हो गया, 2 है तो 2 है, और a की जगह पर यहाँ a है तो a है, यहाँ पर देखिए p है तो p है ना, b है तो इधर वाला b ये आ गया इधर, तो इधर 5 यहाँ पर बोला यहाँ आल है, मतलब ये फॉर्मूला में हमको आल है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो a माइनस a की जगह पर यहाँ पर p है बाबू p, और माइनस b की जगह पर 5 है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको फैक्टराइज में कह रहा है, तो इसके माथा पर 2 है तो इसको 2 बार लिख देंगे p माइनस 5 इंटू p माइनस 5, यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए हम लोग आपका कीमती समय कम लगे इसके लिए पहले से ही प्रश्न लिख के आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा, इसे दोबारा देखिएगा, एक बार समझ में नहीं आया दोबारा देख लीजिएगा। SOLUTION सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद प्रश्न बराबर का चिन्ह देकर ही लिखेंगे। 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9 है। आगे देखते हैं, बराबर का चिन्ह देकर हम लोग फिर से लिखेंगे। 25m को 25m स्क्वायर है तो यहाँ पर पूरे को होल स्क्वायर के रूप में लाना पड़ेगा। तो 25 को अभी बताए थे, 25 को 5 गुना 5 लिखे थे, मतलब 5 का स्क्वायर m स्क्वायर है, तो यहाँ पर दोनों का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 5 पर कर देंगे तो 25 हो जाएगा बाबू जी, m के स्क्वायर कर देंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस है प्लस। अब हम लोग के फार्मूला पर लाना है, यहाँ पर a वाला फार्मूला मेन हमारा यही है, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस या माइनस b का होल स्क्वायर। जब प्लस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर माइनस है तो माइनस दिया है। ये फार्मूला पर लाने के लिए हम लोग 2 देंगे इंटू a यही वाला उछल के यहाँ पर आ जाएगा 5 यहाँ। अब इंटू b के जगह पर हम लोगों को पास पता नहीं है, तो एक तो उपाय ई भी है कि b के जगह पर 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ पर 30 है तो मैंने 3 से गुना कर देंगे, एक तो ई भी उपाय आ गया। अब प्लस देखिए 9 है, और 9 के हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर। समझ में आया बाबू, ये नया टेक्निक अभी निकला, अभी पहले से नहीं मेरा दिमाग में था। अरे 5 दूनी 10 हो गया ना जी, यहाँ पर 30 है, एम भी है ये है, तो बच गया 3 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 30। चलिए तो समझिएगा, बोलिएगा, मोरी डोलाने के बजाय आप लोग बोलिए, आवाज चल जाएगा वीडियो में तो क्या है खराब हो जाएगा, नहीं खराब होगा, उससे अब टेंशन ना ले, एकदम काम करना है ईमानदारी पूर्वक। हम लोग काम कर रहे हैं, एक काम है, ये भी एक प्रकार का काम है, 5m है। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह पर यहाँ पर है 5m, और यहाँ पर b के जगह प्लस है तो प्लस दे दिए हैं 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे बाबू, फिर से इसको 2 बार लिखेंगे 5m प्लस 3 इंटू 5m प्लस 3 2 बार लिख दिए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आगे अगला प्रश्न को हम लोग फिर से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या है प्रश्न जो है सॉल्यूशन में हम लोग लिख देते हैं 49 स्क्वायर है, 49 स्क्वायर प्लस 84 बाई जेड प्लस 36 जेड स्क्वायर। यहाँ तक आशा करते हैं। अब बराबर आगे में बराबर का जरूर चिन्ह देकर बनाइए, फेयर कॉपी में भी आप लोग बढ़िया से सरिया के बनाइए, और यहाँ से आपको फेयर करने में भी आसान मिलेगा। 49 है तो 49 को लिखेंगे 7 गुना 7, 49 को लिखेंगे 7 गुना 7, तो ए हो जाएगा 7, आई बाई है। देखो 7 गुना 7 है, बाई के भी माथा पर 2 है, 7 से तो 49 होता है ना बाबू। हाँ ये 49 है, 7 के स्क्वायर। हाँ तो 7 के स्क्वायर लीजिए, दोनों के होल स्क्वायर कर दिए, क्योंकि यहाँ पर हमको होल स्क्वायर करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको होल स्क्वायर, अब क्यों होल स्क्वायर यहाँ से पता चल रहा है, हम लोग इस फार्मूला पर ही इस चैप्टर को बनाने के लिए बोला गया है। और प्लस ए स्क्वायर हो गया, अब प्लस 2a, ए के जगह पर क्या है 7 बाई। अब देखेंगे कि हम लोग के पास 7 दूनी 14 हो गया,
अब बाई भी हो गया। और चौथ का पढ़ेंगे, चौथ का 14, 14 28, 14 42, 14 56, 14 55 70, 14 छक 84, मतलब क्या आ जाएगा 6 जेड आ जाएगा ना। अब इधर से भी हम लोग आगे बढ़ के चेक भी कर लेंगे। ये 36 ना है, 36 को क्या लिखेंगे 6 गुने 6 लिखेंगे। 36 को क्या लिखेंगे 6 गुने 6 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और जेड स्क्वायर पर है ये आगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, एकदम यही ध्यान दीजिएगा, एकदम हटिएगा नहीं। अब देखिए तो ए स्क्वायर है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी जे यहाँ पर है यहाँ पर भी है, तो क्या लिखेंगे बराबर 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। अब जैसे ही होल स्क्वायर में है तो एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, माने गुना में इसको कई बार लिखेंगे 2 बार, गुना में इसको कई बार लिखेंगे 2 बार। तो देखिए लिख देते हैं 7y प्लस 6z इंटू 7y प्लस 6z। ये हमारा हो गया आंसर। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा रोक दीजिए। देखिए प्रश्न 5 है। अगर हम प्रश्न 5 पर आ गए, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 है। हम प्रश्न लिख दिए हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमको ए स्क्वायर लाना है। 4 को हम लोग लिखेंगे 2 और x को लिखेंगे x का होल स्क्वायर। देखिए तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब माइनस है तो माइनस दिए, अब ए स्क्वायर हो गया। अब माइनस 2a, ए के जगह पर क्या है, यहाँ पर ए के जगह पर है 2x इंटू, अब हम लोग प्रश्न पर देखेंगे, हम लोग को लाना है 8x। ये है कितना 4x, ये है कितना समीर 8x है, ये है 4x, तो कितना 2 से गुना कर देंगे तो क्या ये 8 आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, x आ गया, मतलब ये वाला पूरा आ गया। अब प्लस ये 4 है, 4 को हम लोग लिखेंगे 2 के स्क्वायर। देखिए b के एकदम मान सुटेबल आ गया। अब हम लोग देखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, देखिए बी यहाँ से प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह पर 2x माइनस बी की जगह पर है 2 का होल स्क्वायर। अब इसको कितना बार लिखेंगे 2 बार, क्यों, क्योंकि माथा पर 2 है और 2 इस बार इसलिए लिख रहा है कि प्रश्न में कर रहा है फैक्टोराइज से बनाने। फैक्टोराइज मैंने उसको गुना के रूप में आपको लिखना है -2 इंटू 2x -2, यही हमारा आंसर हो गया। आइए हम लोग इसे यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। अगर आप लोगों को किताब में यहाँ से 2 भी कॉमन ले लेता है, यहाँ से 2 भी कॉमन ले लेता है, तो आंसर यहाँ पर एक लाइन और कर ही देते हैं आप लोगों को। क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बाबू x -1 हो जाएगा। और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे, गुना 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस, इसमें से 2 तो निकल गया था, बाहर x माइनस, यहाँ से 2 भी निकल जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये 2 दूना 4 हो जाएगा, लिखेंगे 4 इंटू x -1 इंटू x -1। यही अगर वो आंसर देता है तो फैक्टर के रूप में कह रहा है, यहाँ पर भी फैक्टर हो गया, यहाँ पर पूरे फैक्टर हो गया। आगे हम लोग इसका देखते हैं। बहुआ ध्यान से देखना, यहाँ पर 121 है। बहुआ क्या है 121, 121 को आप स्क्वायर के रूप में कैसे लिखेगा 11 गुने 11 का पढ़ते हैं 11 बार तो कितना आ जाता है 121। चलिए आगे हम लोग लिखते हैं 11 और b है, b इसको लिख देंगे होल स्क्वायर -2 सूत्र पर लाना है ए स्क्वायर -2a, ए के जगह पर क्या 11b लिख दिया है 11। अब देखिए यहाँ पर हम कहाँ तक पहुंच गए, हमें पहुंचना है 88 BC। यहाँ हम लोग 22 है, तो 22 का 22 22 44 32 66 88, मतलब हम लोग 4 इसमें और 4 से गुना करेंगे 80 है तो 80। अब हम लोग देखेंगे कि 88 BC आता है कि नहीं, माइनस बाबू ये तो है और 4 दूनी 8 और 8 को 11 से गुना करेंगे 88 और BC आ जाएगा। और प्लस हम लोग देखिए 2ab, b के जगह पर 4c, यहाँ पर भी देख b के जगह पर 4c रखते हैं स्क्वायर। अब देखिए तो हर स्क्वायर कर देंगे, 4 तो होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे ना जी, तो 4 × 16 हो जाएगा, c के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 11, मैंने a स्क्वायर सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a हो गया माइनस b के जगह पर क्या 4c का होल स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे 11b -4c,
इंटू 11b-4c। 2 बार था, 2 बार लिख दिए हैं। आइए, आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। हाँ, देखिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, यल प्लस यम का होल स्क्वायर माइनस 4यल यम। एकदम आराम से देखेंगे, पहले इसे हम लोग इसको ही हल कर देते हैं। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर ना है, a प्लस बी का यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर लिखे हैं, a स्क्वायर प्लस 2a के जगह पर यहाँ पर l है, इंटू b के जगह पर क्या है, यम। तो a हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होता है, यम स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही फॉर्मूला पर हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर है, देखिए यम स्क्वायर लिख देता है, बी स्क्वायर की जगह पर यम स्क्वायर, ए माइनस है बाबू, माइनस 4यल यम। यहाँ तक आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पर क्या है, यल स्क्वायर, यहाँ पर है क्या, 2यल यम है, यहाँ पर 2यल यम है, तो यहाँ पर भी एल एम है, इधर भी एल एम है, तो वो दोनों चाहेगा कि हम लोग एक साथ आ जाते हैं, तो माइनस 4यल यम इधर आ गया और प्लस यम स्क्वायर। कुछ भी ना किए हैं, और अपना वाला अपना दोस्त है, दोनों दोस्त खेलेगा, दोस्त एक जगह आ जाएगा, वही काम हम यहाँ पर किए हैं। अब देखिए बराबर है यल स्क्वायर है। अब गौर से देखिए यहाँ पर माइनस 4यल यम है, यहाँ पर प्लस है, यल यम के रूप में तो दोनों है ही, लेकिन चिन्ह एक जगह माइनस में है, एक जगह प्लस में है। चिन्ह 2 नियर है और 2 नियर चिन्ह में होता है घटाव के काम। चलिए घटा देते हैं, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2यल यम। अब दोनों में बड़ा है 4 के आगे माइनस है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ से लेकर इतना का काम हम लोग कर दिए हैं, प्लस है बाबू, प्लस यम स्क्वायर। देखिए कुछ भी ना छोड़े। अब बराबर देखिए हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर है माइनस 2a, के जगह पर यल है तो यल, बी के जगह पर देखिए मैंने हमें फिट है, मैंने कहीं ना कहीं यल माइनस यम का ए होल स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। अब बराबर एक बार यल माइनस यम लिखेंगे, एक बार फिर से यल माइनस यम लिखेंगे, फैक्टर के रूप में आ गया, इसलिए ए हमारा हो गया आंसर। अब आगे पुनः हम लोग फिर से देखते हैं और समझते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही आसान है, सॉल्यूशन लिखे हैं, पहले प्रश्न लिख देते हैं हम हो बहु ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। देखिए 4 है, ए पर पावर 4 है, हमारे बच्चे भी यहाँ पर बोल रहे हैं ए पर पावर 4 है सर, और आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि कुछ गलती ना हो जाए, और गलती नहीं करना है। 4 है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी हम लोग 4 ही देते हैं। देखिए हमें स्क्वायर के रूप में है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर स्क्वायर के रूप में ही आ जाए, तो क्या ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। और अब देखिए ए अंदर में ए है और स्क्वायर प्लस 2a, के जगह पर क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर दे दिया, बी स्क्वायर है इंटू बी स्क्वायर, मतलब बी के जगह पर हमको बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी प्लस बी के स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, बी के स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक, आगे हम लोग बढ़कर काम करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू 2a, देखिए ए स्क्वायर है, ई बला को ए मानते हैं, इसको ए स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर बी है, देखिए अंदर वाला स्क्वायर तो बाहर है, तो क्या हो जाएगा बाबू, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए के जगह पर हमको है ए स्क्वायर और बी के जगह पर है बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब अब ए वाला पूरे चीज को हम लोग कई बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार हम लोग लिख दिया, फिर से हम लोग लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब भी और भी देखिए कि इसे हम और भी कर सकते हैं, तो इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं, वही काम कर देते हैं, एक बार प्लस में लिख देते हैं हम इसे ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, फिर से इसे एक बार हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी और
ए माइनस बी। अगर प्लस वाला को सरिया कर आप पहले लिखना चाहते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 2 बार है, देखिए ए प्लस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी 2 बार है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग इसे।